महाराष्ट्र एटीएस ने महाराष्ट्र के पुणे में आईएसआईएस के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जिस पर यह शक है कि वो पूरे इलाके में आईएसआईएस का नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा था। वो स्लीपर सेल का हिस्सा था। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टेरर प्लान पर एनआईए और एटीएस का हंटर। एनआईए के शिकंजे में आतंक का डॉक्टर। आईएसआईएस का मोहरा, डॉक्टर का चेहरा, आंखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी। इस शख्स का नाम है अदनान अली सरकार, जो पेशे से डॉक्टर है और महाराष्ट्र को दहलाने की साजिश रच रहा था। लेकिन इसके नापाक मंसूबों की भनक एनआईए को लग गई। महाराष्ट्र के पुणे से एनआईए ने आतंक के इस डॉक्टर को दबोच लिया और जब पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि अदनान देश विरोधी साजिश रच रहा था। आईएसआईएस में शामिल होने के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा था। आतंक का ये डॉक्टर आईएसआईएस के आतंकियों की मदद कर रहा था। आतंक का ये डॉक्टर इंग्लिश, हिंदी, मराठी और जर्मन भाषाओं का जानकार है और इस ज्ञान का इस्तेमाल भी वो आईएसआईएस के एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कर रहा था। लेकिन एनआईए की नजरों से बच नहीं पाया और पुणे के कोंडवा इलाके की इस इमारत से इसे गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर अदनान अली सरकार अपने आप को जो है वो बहुत आइसोलेटेड रखते थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। हालांकि जो एनआईए की जांच में मामला सामने आया है उसमें ये पता चला है कि डॉक्टर अदनान अली सरकार जिहाद से संबंधित जो है वो काम करते थे। इसके अलावा युवाओं को जो है वो आतंक को लेकर के जो है आतंकी संगठन आईएसआईएस में रिक्रूटमेंट को लेकर के जो है वो काम करते थे। तमाम ऐसी बातें जो है वो सामने आई है। अदनान अली एनआईए के शिकंजे में। कोर्ट ने इसे 10 दिन के एनआईए की कस्टडी में भेजा, लेकिन इस बीच जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है कि अदनान अली सरकार युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए बरगला रहा था। इसका टारगेट वो युवा थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिन्हें पैसे का लालच देकर गुमराह करना सबसे आसान था। एनआईए की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 16 साल से डॉक्टर के नाम के पीछे अपनी असली पहचान छिपा रहा अदनान अली देश की एकता, अखंडता और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा था। यह कितना शातिर था कि पुणे की इस इमारत में वो कई साल से रह रहा था, लेकिन किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं लगी। अदनान अली देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। कुछ एक लोगों से बात करते हुए नहीं सर, हम नहीं देखे। कैसे रहते थे वो कुछ बता पाएंगे आप? नहीं सर, नहीं बता पाए। ज्यादा आते थे यहाँ लोगों से घुलते मिलते थे? हम उनको पापा के देखे थे, उनको नहीं देखे थे। अच्छा, उनके पिताजी को मतलब वो ज्यादा अकेला रहना पसंद करते थे सोसाइटी में? ये हमको मालूम नहीं है, पापा को खाली देखते हैं। उनके पिताजी को देखते हैं जी। ठीक है, लेकिन वो मेडिकल में जो जाकर के जो है वो डॉक्टर भी हैं, तो कभी आते जाते आप लोगों की कुछ उनसे बात हुई? नहीं, बात आज तक नहीं। हम तो अब ऐसा मैटर हुआ तो अब जाने के डॉक्टर है। अच्छा, इससे पहले पता ही नहीं था? मेरा ना पता नहीं था। डॉक्टर अदनान अली आईएसआईएस के उसी महाराष्ट्र मॉड्यूल का सबसे अहम मोहरा था, जिससे जुड़ी 4 और गिरफ्तारियां एनआईए पहले कर चुके हैं और महाराष्ट्र एटीएस ने भी 4 लोगों को दबोचा, जो महाराष्ट्र में बम धमाके की साजिश रच रहे थे। अल-सूफा के ये आतंकी मुंबई में 26/11 की तरह हमले का प्लान बना रहे थे और सबसे पहले इनके टारगेट पर था मुंबई का छाबड़ हाउस। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने इन्हें दबोचकर एटीएस के हवाले कर दिया, जहां पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आतंकी जंगलों में ब्लास्ट की टेस्टिंग करने जाते थे और छिपने के लिए टेंट का इस्तेमाल करते थे। इनके पास से ड्रोन कैमरा, पेन ड्राइव, लैपटॉप, नक्शा बरामद किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस अब उन सभी लोगों की डिटेल निकाल रही है जिनसे इन आरोपियों ने पिछले 1.5 साल से संपर्क किया है। साथ ही पुणे से गिरफ्तार अदनान अली से इनके क्या संबंध हैं, इसका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है जुबैर और जुल्फिकार, दोनों अदनान अली सरकार के संपर्क में थे। कई ऐसे व्हाट्सएप पर वीडियोस जो हैं वो भेजे गए थे और इन तमाम वीडियो को जो है
वो तीनों के पास से जो है वो एनआईए ने जब्त किया है। एनआईए का ये भी कहना है कि संभावित है कि आईएसआईएस महाराष्ट्र मॉड्यूल केस और अल सुफा केस जो महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है, संभावित है कि ये दोनों इंटरलिंक हो और कहीं ना कहीं इस दोनों ही केस के कहीं एक दूसरे से तार जुड़े हैं या नहीं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो एनआईए को इन्वेस्टिगेट करनी है। आतंकियों की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र में बड़ी आतंकी साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन इनके नापाक मंसूबों को देखते हुए छाबर हाउस, ताज होटल समेत महाराष्ट्र की अहम जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आतंकियों के मददगारों की तलाश भी तेज कर दी गई है।